उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं, ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। हम सभी बचपन से ही चंद्रमा को देखते रहे हैं और अनायास ही चंद्रमा को देखते हुए हम सबके मुख से निकल जाता है चंदा मामा। तो आज मैं आपको चंद्रमा के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि चंद्रमा समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण समुद्र के बेटे एवं माँ लक्ष्मी के भाई हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग विवाहित स्त्रियों को धर्म लक्ष्मी कहते हैं, इसीलिए चंद्रमा को चंदा मामा के नाम से जाना जाता है। 9 ग्रहों में से एक चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है और इसीलिए यह पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 30 दिनों में ही कर लेता है। इस हिसाब से यह हर राशि को 2.5 दिन में ही पार कर लेता है, जबकि शनि ग्रह हर राशि को पार करने में लगभग 2.5 साल लगा देते हैं। इस तरह 9 ग्रहों में चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। सबसे चमकीला, मन को शांति देने वाला तथा अमृतमयी छवि लिए हुए इस ग्रह का हम सब प्रतिदिन नए रूप में प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। चंद्रमा को 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को हम उन्हें पूर्ण रूप में देख पाते हैं और फिर वे घटते घटते अमावस्या के दिन हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आते। अमावस्या से पूर्णिमा तक वे फिर से प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते हम सबको पूर्ण रूप में दिखाई देने लगते हैं। अपनी तेज गति के कारण चंद्रमा को चंचल ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है और चंद्रमा की विशेषताओं के कारण शिव भगवान ने उन्हें अपने मस्तक पे अपने मुकुट में आभूषण के रूप में विराजित किया हुआ है। जैसे शिव भगवान का विशेष दिन सोमवार है, वैसे ही चंद्रमा का विशेष दिन भी सोमवार है। इसीलिए सोमवार को चंद्रवार भी कहा जाता है। ज्योतिष गणना में चंद्रमा का विशेष स्थान है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर स्थित होते हैं वही स्थान आपकी राशि हो जाती है। जीवन भर आप जो राशि फल सुनते हैं उसमें भी चंद्रमा का यही गुण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंद्रमा का क्षेत्र मानव का मन एवं उसकी भावनाएं हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रमा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और समस्त जल तत्व को नियंत्रित करता है। समुद्र में ज्वार व भाटा भी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही आता है। इसीलिए समुद्र का जल भी चंद्र की शक्ति से ही नियंत्रित होता है। चंद्रमा हम सब मन का कारक ग्रह है। अतः यदि आपका मन भयभीत रहता है, छोटी छोटी बातों से आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, आपको मानसिक शांति नहीं है, तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, दूषित है और बाधित है। यही नहीं, आप जिस घर में रह रहे हैं उसका वायव्य कोण यदि शुद्ध नहीं है या आप जाने अनजाने में अपनी माँ का या माँ समान महिला का अपमान करते चले आ रहे हैं, तो आप चंद्रमा को दूषित कर रहे हैं। चंद्रमा सर्दी जुकाम की समस्या को भी पैदा करता है और महिलाओं के मासिक धर्म को भी प्रभावित करता है। यही नहीं, चंद्रमा के दुष्परिणाम से आपको इतनी ज्यादा मानसिक परेशानियां और निराशा उत्पन्न हो जाती है कि आप आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए एवं अपने जीवन में चंद्रमा के शुभ फल पाने के लिए आप इन कुछ सरल उपायों को अपना सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही सरल उपाय है कि आप अपनी माताजी या माताजी नहीं है तो उनके समकक्ष बुजुर्ग लोगों के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। दूसरा, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते हुए हो सके तो रुद्राष्टकम का एक पाठ कर लें। रुद्राष्टकम का पाठ केवल 1.5 से 2 मिनट का है। सोमवार को एवं पूर्णिमा के दिन आप व्रत रख सकते हैं तथा चंद्रमा की कारक वस्तुएं जैसे चावल, सफेद वस्त्र, श्वेत पुष्प, चीनी, दुग्ध, दही, सफेद चंदन, वंश पात्र आदि चीजों का दान भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप कर सकते हैं। मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट में आप इसे कर सकते हैं। यदि इसे आप शिव मंदिर में करें तो और भी अच्छा है, अन्यथा इसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन जब चंद्रमा पूर्ण उदय होते हैं तो कम से कम 10 मिनट तक चंद्रमा के नीचे बैठकर चंद्रमा की पूर्णता का आनंद लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन को पूर्णता से भर दें। मन की स्थितियों को काबू में करने के लिए, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए तथा मानसिक रूप से अपने को मजबूत करने के लिए चंद्रमा से बढ़कर दूसरा कोई ग्रह नहीं है। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, जिसका अर्थ है दही, शंख एवं बर्फ के गोले की तरह श्वेत व ठंडे, क्षीर सागर में देवताओं एवं दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए भगवान शंभु के मुकुट में आभूषण के रूप में विराजित
मन को अमृत के समान शीतलता देने वाले चंद्र भगवान को मैं बारंबार नमन एवं प्रणाम करता हूँ।